नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं नवलाल सर, मेरे चैनल मिशन ट्यूशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज मैं साइंस का जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। यह बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 में यही से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये साइंस का ऑब्जेक्टिव है, जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। तो देखिए 1 नंबर में ऑप्शन दिया है एपिडर्मिस, बी में दिया है फ्लोएम, सी में दिया है जाइलम और डी में दिया है ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए एवं बी दोनों, ठीक है। ये फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रसारण द्वारा, विसरण द्वारा, उसके बाद अवशोषण द्वारा, इनमें से कोई नहीं यानी कि एनटीसी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, विसरण द्वारा, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसके अंदर और जो बाहर निकलता है वह विसरण द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? विसरण द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर विसरण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है अग्नाशय, उसके बाद अंडाशय, उसके बाद यकृत और उसके बाद एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यकृत। यकृत ऐसा ग्रंथि है जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि यकृत है। इसके बाद देखते हैं शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो देखिए हमारा शरीर में जो संतुलन होता है वो कौन बनाए रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है। ए में ऑप्शन है सेरिबेलम, बी में दिया है क्रेनियम और सी में दिया है सेरिब्रम और डी में दिया है कोई नहीं एमटीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेरिबेलम। क्या आंसर हो जाएगा? सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। जो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है, जैसे दाढ़ी मूछ निकलना, ठीक है, गुप्तांगों पर बाल आना, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, सॉरी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों यानी कि क्या है? टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद एस्ट्रोजन। तो ये दोनों हो जाएगा हमारा, ठीक है। दोनों हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन दिया है दोनों। उसके बाद देखते हैं मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं या मानव हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4, ठीक। उसके बाद देखते हैं रक्त क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऊतक, कोशिका, ठीक है। ऊतक, कोशिका, यहाँ पे पदार्थ होगा, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऊतक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी कि जीन शब्द का उत्पत्ति किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जोहानसन। सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मात्रक विहीन। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो लेंस द्वारा
द्वारा जो आवर्धन होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मात्रक विहीन। उसके बाद देखिए प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। बात सही है कि नहीं, भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन है, 12 नंबर। विद्युत का अच्छा चालक है। तो देखिए इसमें विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, ऑप्शन दिया है में लकड़ी, बी में दिया है प्लास्टिक, सी में दिया है चांदी और डी में दिया है कार्बन। तो इसमें सबसे अच्छा हमको लग रहा है सी, चांदी, यानी कि चांदी हमारा सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो ऑप्शन दिया है तांबा का, जास्ता का, कार्बन का, कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जास्ता का। किसका, जास्ता का। अब कह रहा है बुझा हुआ चूना है, इसमें बुझा हुआ चूना कौन है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है CaOH के होल 2। उसके बाद बी में CaO, सी नंबर में ऑप्शन दिया है CaCO3 और डी में दिया है Ca। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा CaOH के होल 2, बुझा हुआ चूना। उसके बाद देखते हैं निम्न में कौन भस्म नहीं है। निम्न में भस्म नहीं है, कह रहा है निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो भस्म देखिए, भस्म यानी कि क्षारों को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अम्ल क्षार यानी कि लवण, अम्ल क्षार लवण चैप्टर है। तो देखिए लवण हम जो नमकीन लगता है, थोड़ा थोड़ा नमकीन लगता है, उसे हम लोग लवण कहते हैं। जैसे हम लोग नमक खाते हैं तो वो लवण है। ठीक है, और थोड़ा साबुन जैसा लगता है, साबुन जैसा चिपचिपा, ठीक है, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। और अम्ल खाने में तीखा लगता है, थोड़ा खट्टा लगता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। तो कह रहा है इसमें भस्म नहीं है, तो इसमें भस्म कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा बी, NaCl। यह भस्म नहीं है, यह लवण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जास्ता का अयस्क है। तो इसमें जास्ता का अयस्क कौन है, तो इसमें जास्ता का अयस्क जिंक ब्लेंड है। क्या है, जिंक ब्लेंड। फिर कह रहा है सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है हमारा, सिलिकॉन हमारा उपधातु है। क्या है, उपधातु। उसके बाद देखते हैं मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 18 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। यह लाल चींटी में पाया जाता है, हाडा में पाया जाता है, बिरनी में पाया जाता है, हम लोग बोलते हैं लोहा सारंग, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, यह फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल तो चाहिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, उसके बाद में सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि कहने का अर्थ है सभी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी चाहिए। उसके बाद कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो देखिए तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। कह रहा है पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन एथिलीन, साइटोकाइनिन, उसके बाद ऑक्सीटोसिन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीटोसिन। यह पादप हार्मोन नहीं है। उसके बाद में देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, फूल में नर जनन अंग है। तो इसमें फूल में नर जनन अंग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर। अंडाशय तो स्त्री जनन अंग है, वर्तिकाग्र भी है और वर्तिका भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। अब कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि कुछ भी कहिए लेकिन ऊर्जा का स्रोत कितना होगा हमारा, क्या होगा, सूर्य का प्रकाश।
जब तक सूर्य के प्रकाश नहीं होगा तब तक किसी को ऊर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद देखते हैं हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, उत्पादक। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लामार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यदि सिर्फ संख्या पूछे तो 46 होता है। अगर जोड़े के रूप में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। कितना होते हैं? 23 जोड़े। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 23 जोड़े। कितना होते हैं? 23 जोड़े। उसके बाद देखिए दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो सब कोई जानता है कि जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तनांक। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारा टिमटिमाता है, यानी कि कभी ज्यादा प्रकाश देता है और कभी कम प्रकाश देता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी कि आवर्धन का सूत्र हमारा क्या होता है? V/U। क्या होता है? V/U। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, V/U, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो बल्बों में वो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए ओम के नियम है, तो ओम के नियम में हम पढ़ाए थे V बराबर IR, V बराबर IR। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वोल्ट। उसके बाद देखते हैं करा आरबीसी। आरबीसी का मतलब समझते हैं ना? आरबीसी का मतलब समझते हैं? रेड ब्लड सेल होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन करा है अंडाणु निषेचित होता है। तो देखिए अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फैलोपियन नलिका में। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं नंबर देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है अस्थि कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल। ठीक है, उसके बाद में डी नंबर में एनटीसी है, एनटीसी। तो देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चालनी नलिका पाई जाती है। तो चालनी नलिका किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लोएम में। किसमें पाया जाता है? फ्लोएम में। उसके बाद देखते हैं दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की ऊपरी सबसे ऊपरी परत क्या है? दांत से जो ऊपरी परत होता है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा एनामेल। क्या हो जाएगा? बी, एनामेल। उसके बाद कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लवण। क्या बन जाएगा? लवण। उसके बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताम्र। ताम्र का अर्थ होता है तांबा। ताम्र एवं टीन, यानी कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, कांसा।
क्या कहेंगे? कांसा। उसके बाद देखते हैं आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का होता है, वो बहुत मुलायम होता है, उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसमें 2% दूसरा कोई पदार्थ मिलाया जाता है। ठीक, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 22 कैरेट। ठीक है, 22 कैरेट दूसरा चीज मिलाया जाता है, जिंक वगैरह, तबे बनता है हमारा। ठीक है, कोई कहता है कि जब हम 24 कैरेट का आभूषण बनवाए हैं, अरे 24 कैरेट का आभूषण कैसे बनेगा भाई? वो 24 कैरेट का जो सोना होगा वो बहुत मुलायम होगा। ठीक है, तो हम लोग 22 कैरेट के बनाते हैं और 2 कैरेट मिला देते हैं। उसके बाद देखते हैं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में सब कोई जानता है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप कौन है? देखिए, हीरा दिया है, ग्रेफाइट, फुलेरिन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। फुलेरिन भी कार्बन का ही अपरूप होता है। ठीक है, फुलेरिन भी कार्बन का अपरूप होता है। उसका जो आकृति होता है फुट बल्ब के समान होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं बेंजीन का रासायनिक सूत्र। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि C6H6। बेंजीन का ये रासायनिक सूत्र है C6H6। उसके बाद कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या, तो हर एक कोई जानता है लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक, उसके बाद अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड किस गुण के होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय गुण के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय गुण के होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय गुण वाले होते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या है, यानी कि नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल दूसरा चीज है और एथेनॉल दूसरा चीज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एथेनॉल। उसके बाद कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि एनीमिया। ठीक, उसके बाद में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कह रहा हूं 49 नंबर क्वेश्चन किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? अरे भाई किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन होता है, थोड़ा उसको पकड़ कर देखिएगा तो मक्खी में होगा हीमोग्लोबिन, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मक्खी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? OH एल्कोहल। तो यह वो बॉन्ड OH होगा या एल्कोहल का होगा क्रियाशील समूह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, एल्कोहल। चलिए, आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।